तो जीआर को सर खुकरी ही क्यों दी सर? अगर कोई आदमी ये कहता है कि सिर्फ मैं हूँ तो बाकी कोई नहीं है तो वो तो बिल्कुल गलत है। पेट में अगर दाना नहीं कहते आप क्या कर लो जब आपके उसमें कम्युनिकेशन ही नहीं है, ब्लाइंड। फौज ने इंजीनियर्स ने जाके रात में 24 घंटे के अंदर 4 बोल बना दिए उन्होंने। ना तो स्पेशल फोर्स मूव कर पाएगी, ना कोई भी सीक्रेट सर्विस मूव कर पाएगी। श्रीनगर एयरपोर्ट पे फौज उतरी ना, कौन कहता आपके खाना से कह रहे हो? आप सिर्फ उसकी चिंता कीजिए जो आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे और पीछे। यार भाई तेरे नाम पे 10 तोप दूंगा, तेरे नाम पे 12 गोला बारूद भी हथियार भी क्या ही करेगा। लेकिन आज तक कभी किसी सिग्नल वाले ने नहीं बोला कि मैंने भी ऑपरेशन किया। किसी अच्छी जगह नहीं कहता, अच्छी जगह मतलब सर जहाँ आगे नहीं रहता। मैं तूने पास कैसे किया उसको? तो बात नहीं कही, वही पूछ रहा हूँ, बात नहीं पास कैसे किया? ऐसी फौज जो अपने आप के अंदर मिनी इंडिया है, घर के अंदर क्या रखा है वो आपको वैसे ही बता देगा। ब्लूप्रिंट नहीं चाहिए आपको। 7 असम राइफल है, अब उठा के देखना रिकॉर्ड के अंदर ट्रक के ट्रक भर के लगी है तो लोगों को मिलिटेंट्स कितने मिलिटेंट मार दिए थे रात रात। क्या एक्चुअल डिफरेंस है एयरबोर्न के अंदर और पैरा एसएफ के अंदर? 10% लड़ाई में जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ 40% नीचे आने से पहले ही जाएंगे, जिसका काम है दुश्मन को एलिमिनेट करना। आलू प्याज टमाटर आ रहे हैं तो वो भी कोडिंग में आता था, तो आप सिर्फ अपने भरोसे पे हो। कई बार देखा कि 60 साल का जवान भी होता है सबके बारे में बोलता है, या फिर दूसरी फौज, हमारा कोई जिक्र नहीं, पर जो रीढ़ की हड्डी है ना वहां पे ठोक। तो अंग्रेजों ने बोला कि अगर यार ये गोरखा राइफल हमारे को मिल जाती तो शायद हम पूरी दुनिया को जीत लेते। तो जीआर को सर खुकरी ही क्यों दी सर? गोरखा बटालियन में जितने भी लोग हैं उनकी आइडेंटिटी सिंबलाइज करती है नेपलीज, वो नेपाल डोमिसाइल का हो चाहे अपना हिंदुस्तानी इंडियन डोमिसाइल का हो, और ये इट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर। हिस्टोरिकली उनके कल्चर का हिस्सा है ये, हर जगह इस्तेमाल आती है, जो खेत में हो, जो शिकार करने के लिए या फिर लड़ाई में। खुकरी तो इट इज पार्ट ऑफ देयर बॉडी, पार्ट ऑफ देयर सोल। गोरखास को इसलिए गोरखा का भी इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। बाकी अगर कोई खुकरी लेगा तो कोई चेक कर सकता है, उसको बता सकता है कि आप ये क्यों लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल सर, आपको हथियार लागू नहीं है, बट फॉर गोरखास इट इज पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। आर्मी ऑर्डर में है बिल्कुल ड्रेस रेगुलेशन के अंदर लिखा हुआ है कि खुकरी आपके इसका है। तो दूसरा आदमी अगर कैरी करे तो वो उसके लिए हथियार हो सकता है, बिल्कुल है ना, उसको कोई टोक सकता है, बट अगर गोरखा कैरी कर रहा है तो उसकी यूनिफॉर्म उसको लागू है। सो इट इज पार्ट ऑफ आवर यूनिफॉर्म। सर मैंने हर पॉडकास्ट में देखा, जितने भी पॉडकास्ट चल रहे हैं सर, बहुत सारे आजकल, मतलब चलो अच्छा है कि न्यू जनरेशन को बहुत चीज़ें जानने को मिल रही हैं, लेकिन न्यू जनरेशन को सिर्फ एक ही चीज़ पता चल रही है सर कि हिंदुस्तान के अंदर स्पेशल फोर्स ही हैं, चीज़ें ही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडियन आर्मी की ऐसी बटालियंस हैं सर शायद जिनके बिना ना तो स्पेशल फोर्स मूव कर पाएगी, ना कोई भी सीक्रेट सर्विस मूव कर पाएगी। चाहे हम सिग्नल की बात करें, ईएमए की बात करें सर, एएससी की बात करें, तो ऐसी रेजिमेंट इनका कितना महत्व है सर? मतलब किसी को किसी भी पॉडकास्ट में नहीं पता होगा आज तक सर। नहीं, पूरा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, यू सी, मैंने जितनी बार भी बताया, मैं फौज में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पोस्टल सर्विसेज हो, चाहे उसके बाद में आर्मी सर्विस कोड है, ऑर्डिनेंस है, भाई हर एक का अपना रोल है। जैसे घर के अंदर है, भाई फादर है, मदर है, भाई बहन, भाई मदर घर संभालती है, फादर बाहर का काम संभालते हैं, बच्चे जो मदद करते हैं। मदर ऑर्गेनाइजेशन आर्मी में अगर कोई आदमी ये कहता है कि सिर्फ मैं हूँ तो बाकी